वेलकम फ्रेंड टू रुपेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। हम लोग अभी लेआउट करा रहे हैं एक प्लान का। तो देखिए इसको कैसे प्लान किया गया है, कैसे लेआउट होता है। इस पे हम लोग दो लाइन हम लोग फिक्स किए हैं। ये हो गया हम लोग का हॉरिजॉन्टल और ये हो गया हम लोग का वर्टिकल। कुछ भी मेजरमेंट होगा यहाँ पे तो एक हॉरिजॉन्टल जो फिक्स हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से जो इधर हम लोग बढ़ेंगे ये साइड मतलब हॉरिजॉन्टल से हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे, और जो वर्टिकल पोजीशन है वहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे। इससे एक्यूरेसी आता है। कभी भी रेफरेंस पॉइंट होता है ना, दो फिक्स करना चाहिए किसी भी सेंटर लाइन में या फिर किसी भी घर का काम करने में। क्या होता है कि दो फिक्स करने से क्या होता है कि हम लोग का मेजरमेंट हमेशा इक्वल आएगा। अगर आप चारों साइड से कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा मोड़ा आपका डिफरेंस आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग 4 फीट बाई 4 फीट का हम लोग फुटिंग डाल रहे हैं। हर ग्रिड में आपका कुछ कॉलम्स है। जो भी पॉइंट आ रहा है ये है हमारा 9 का, ये हो गया 9 का बी। 9 का बी देखिए, ये हो गया 9 बी का पॉइंट आ गया। ये जो हमारा लाइन है ये हमारा 9 है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम लोग का ये है हम लोग का बी। देखिए इसी लाइन में हम लोग का आगे गया है, वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है बी। तो ये 9 बी हम लोग का हो गया। यहाँ से क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाइन पर है ये कॉलम, तो यहाँ से हम लोग 4 फीट लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग 2 फीट इधर, फिर 2 फीट हम लोग इधर जाएंगे। तो 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पर फुटिंग हो गया। क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाइन हो गया तो यहाँ पे आपका एक कंसेंट्रिक लोड आएगा। नहीं यहाँ पे मत जाइए, आप जाइए एफ पर जाइए, एफ और जी। ये हमारा एफ पोजीशन पर भी फुटिंग हो रहा है। हम लोग का फुटिंग 4 फीट बाई 4 फीट हो रहा है। इसका मैं प्लान आपको PDF में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे इस टाइप के फुटिंग्स में क्या होता है कि नीचे हम लोग को टाई बीम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाइन पर है। अगर सेंटर में रहता तो सेंटर लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग फुटिंग है उसका सेंटर में हम लोग कॉलम खड़ा कर सकते थे। यहाँ पे फुटिंग कनेक्टेड होगा नीचे। एक लास्ट कॉर्नर में डालिए, लास्ट में। मैं आपको एक टोटल आपको दिखाता हूँ इस प्लॉट में। ये है टोटल प्लॉट आपका इधर से आपका 37 है। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है आपका वेस्ट। तो आपका इधर हो गया 37 फीट, और जो आपका जो इधर हो गया ये आपका 51 फीट 2 इंची है, ठीक ना। 52 फीट 2 इंची है, लेकिन 1 फीट उधर हम लोग सेटबैक छोड़े हैं। ये टोटल हम लोग प्रॉपर्टी पकड़ के बना रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें डक्ट देंगे। इस साइड भी डक्ट है आपका, नॉर्थ साइड भी है, और आपका इधर इस साइड भी डक्ट है ताकि उसको वेंटिलेशन मिले। मैं आपको दिखाता हूँ ग्रिड में कैसा आपको किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये मतलब ये आपका ये नंबर ग्रिड है जो सीधा वहाँ पे जाएगा, उस वाले वहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी लाइन में वहाँ ए आएगा, ठीक है। तो ये मैच कर गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए बी है, तो ये बी और इस वाल पे बी आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। बी पर देखिए कितना कॉलम हो रहा, 2 3 4 5 कॉलम है बी पर। अब देखिए यहाँ सी नंबर है, सी लिखा हुआ है। सी पे जो लाइन है, ठीक ना, सी, और इधर से जो आपका देखिएगा
1 हो गया। इधर देखिएगा वहाँ 2 ग्रिड लिखा हुआ है वॉल पे, आप दिख नहीं रहा होगा। फिर 3 4 5 इधर से न्यूमेरिक है, इधर से आपका न्यूमेरिक गया है, इधर से आपका गया है अल्फ़ाबेटिकल। तो जैसे क्या है, इस कॉलम का क्या नाम हो गया 1, जैसे ये हो गया, इधर रो में हो गया ये, और इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या हो गया कॉलम आपका, तो ये 1 कॉलम हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। फिर इसका क्या हो गया बी 1 हो गया। ये क्या हो गया इस लाइन में B2 हो गया, B3 B4 B5, ऐसा हो गया आपका सारा कॉलम का आपका पोजीशन हो गया। ऐसा हम लोग किए जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है। देखिए हम लोग का क्या है, यहाँ पे D ग्रिड दिया हुआ है, यहाँ पे E ग्रिड दिया हुआ है। ठीक ना, दोनों पास पास है। अभी हम लोग जितना भी सूता है उसको खोल रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए D और E पर ये वाला कॉलम हो गया, E पर 2, E1 E2। अब देखिए यहाँ पे देखिए D पर 1 2 3, D पर केवल 3 कॉलम है। ठीक ना, तो इसको हम लोग जहाँ पर उसका इंटरसेक्शन आया होगा वहाँ से हम लोग 4 फीट बाई 4 फीट दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हम लोग मेजर कर लेते हैं, और उसको हम लोग एक्सकेवेशन पॉइंट दे दिए। उसको अब एक्सकेवेशन होगा। तो कुल मिला के ये बात हुआ कि यहाँ पे अब एक्सकेवेशन होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन जब होगा तो हम लोग इसको 5 फीट हम लोग डाउन जाएंगे, 5 फीट 4 इंची, इसमें 2 इंची आपका सोलिंग करेंगे नीचे, फिर 4 इंची आपका पीसी होगा। ठीक है, और 4 इंची पीसी होगा, एंड आपका 1 फीट के अप्रॉक्स आपका फुटिंग का थिकनेस होगा। देन आपका नेक कॉलम आपका स्टार्ट होगा। ऐसा है हम लोग का। हम लोग M20 में ग्रेड यूज करेंगे, PCC में M15 ग्रेड यूज करेंगे। ठीक है, सोलिंग हम लोग ब्रिक वर्क का करेंगे, ब्रिक का जो टुकड़ा होता है उसका सोलिंग हम लोग कर देंगे। इस तरह से हम लोग का कॉलम खड़ा होगा। ठीक ना, लेकिन क्या है, ये जब पीट आपका जो ओके हो जाएगा तब हम लोग फिर इसमें देखेंगे कि जो कॉलम का जो पोजीशन है, एक्चुअली क्या होता है सेंटर लाइन में ऐसा नहीं कि हमेशा सेंटर में ही होगा कॉलम। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है, ये होता है कि अनसिमेट्रिकल घर होता है। घर से क्या होता है तो अंदर भी कटिंग निकलता है, अंदर भी डिज़ाइन रहता है। ठीक ना, तो अनसिमेट्रिकल घर आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का क्या फेस है, क्या किधर लंबाई है उसका, किधर चौड़ाई है, ये हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं उस समय। इसलिए दो बार में इसका हम लोग का हो जाएगा। जैसे रेसिडेंशियल प्लॉट्स में तो ये होता है, कमर्शियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल कॉलेज हो गया, इसमें क्या होता है कि सीधा हम लोग का इधर आपका हो गया रूम हो गया, इधर आपका हॉल हो गया, तो एकदम सिमेट्रिकल रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा कॉलम जो होता है वो सेंटर में ही आता है। ठीक ना, तो ये आप समझ लीजिए ऐसा कुछ है। तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो भी और आगे भी इसमें काफ़ी नॉलेजफुल वीडियोज़ आने वाले हैं। और इन फ्यूचर में ऐसा है कि हम लोग कुछ बायोलॉज को समझेंगे, और कुछ भी रेफरेंस मैं दूंगा तो बायोलॉज को लेकर आपको सारी की सारी बातें आपको बायोलॉज के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। आप एक इस एंगल से आप देख लीजिए कहाँ का हम लोग का फुटिंग पॉइंट आया है, देख सकते हैं। होप कि आपको क्लियर है। इसका गुनिया पहले हम लोग को इसमें देखिए एक शॉर्ट में समझ लीजिए इसमें क्या किया था। पहले हम लोग किसी भी ज़मीन का प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करेंगे। क्या प्रॉपर्टी लाइन है, आउटर पहले उसका सारा हम लोग किए हैं, उधर भी आउटर हम लोग किया हुआ है, इधर भी जो सूता गया था आउटर किया गया था प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, जब आउटर हो गया उसके बाद हम लोग का उसके अंडर में जो काम कितना करना है प्रॉपर्टी लाइन में, उसमें जो हम लोग सेंटर लाइन की मदद से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सारे देखिएगा आपको देखो गीठा बांधा हुआ है आपका, देख लीजिए यहाँ आपका इस टाइप से बांधा गया है, ये बांधा गया है। ठीक ना, ये हर जगह बांधा गया आपका, देख सकते हैं जो भी मेजरमेंट है। तो ये जो भी इस लाइन में हो गया, जो कॉलम वाले में हो गया, हर जगह दिया गया कितना मेजरमेंट है। फिर सिमिलरली आपका हॉरिजॉन्टल में ये दिया गया है। ठीक ना, जो रो वाला में है उसमें दिया गया है। ठीक है, ताकि चलिए ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या हो गया, हमारा जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा और वहाँ पे देखना है कि हमारा ग्रिड में हमारा कॉलम है कि नहीं है। अगर वहाँ है तो वहाँ हमको कॉलम मार्किंग कर देना है। ठीक ना, और फिर हम लोग उसके लिए एक्चुअली देखिए जो हम लोग प्रॉपर्टी लाइन जो फिक्स करेंगे ना, तो इसमें हम लोग को देखना है ना, हम लोग को जो गुनिया भी हम लोग को चेक करना रहता है कि मतलब
जैसे मान लीजिए उसको हम लोग फिक्स कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग ये सीधा है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसा कि मान लीजिए उसको 3 इंच ले लिए, इसको 4 इंच लेंगे तो हम लोग का जो डायगोनल होगा वो 5 इंच होना चाहिए, ठीक ना। तो इस टाइप से हम लोग का गुनिया चेक होता है कि सीधा है। फिर ऐसा हो जाने के बाद कि आपका सीधा लाइन है, नेक्स्ट जब हम लोग का बाउंड्री लाइन का क्या होता है, वहाँ से उस डायगोनल से आपका इस डायगोनल तक हम लोग देखते हैं मेजरमेंट। जैसे कि इसका आया 63 फीट 11 इंच आया, ठीक ना। तो आपका गुनिया ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका 51 फीट के अप्रॉक्स है, ठीक है। और ये आपका है 37 फीट, ठीक है। तो आपका गुनिया आपका उसी के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो ये सही है। चलिए ठीक है। अब बाकी आपको इससे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो हम लोग के चैनल पर लगे रहिए, जुड़े रहिए चैनल पे, आपको काफ़ी बेहतर नॉलेज मिलेगा। और इन फ्यूचर में हम लोग बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सारे हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, ठीक है। थैंक यू।